हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए देश भर में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। इस बीच ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। वहीं कई राज्यों में आज भी नई पेंशन व्यवस्था को रद्द करके पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग की जा रही है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस महीने हमारी कैबिनेट गठित हो जाएगी और इसके बाद सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे, जिससे लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही कैबिनेट पर विचार करते हुए उन्होंने अपने फैसले को सभी के सामने पेश किया, जिसका विस्तार जल्द ही किया जाएगा। जैसे ही इसकी लिस्ट आ जाएगी वैसे ही इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। सबसे पहले साल 2022 के बजट सत्र में राजस्थान सरकार ने भी कहा था कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023 में ओल्ड पेंशन को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार इसको लागू करने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना को शुरू किया था। केंद्र सरकार ने साल 2004 में नई पेंशन योजना को लागू किया था। इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे। अगर पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी धनराशि भी मिल सकती है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा। ये कैसे संभव है? इसीलिए वे 7th पे कमीशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आइए अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों स्कीमों में किस स्कीम में ज्यादा फायदा है। दरअसल ओल्ड पेंशन के मुकाबले न्यू पेंशन स्कीम में कम फायदे हैं। पुरानी पेंशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहा है। पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने नई रणनीति भी तैयार की है। 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया था। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। रिटायर्ड होने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका टैक्स भी लोगों को, सरकार को देना पड़ेगा। और अब आखिर में बात कर लेते हैं कब लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। दरअसल सूत्रों की माने तो भले ही केंद्र सरकार अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है, लेकिन चुनावों में जिस तरह विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है उससे आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर सकती है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किया गया था। नॉर्थ ईस्ट रीजन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी बड़ा है। इस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई थी। मंत्रालय के जवाब के बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। तो आगे देखना होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक आप सब लोग देखते रहिए भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।